हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। हमने पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। Electrolytic cell is a device which uses electrical energy from external source of energy to bring about a chemical reaction which is otherwise non-spontaneous in nature। जो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, यानी कि जो फिजिबल नहीं होती, जो अपने आप से नहीं होती, उन रिएक्शंस को करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है, और उस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। या हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और इलेक्ट्रो का मतलब जब किसी भी सॉल्यूशन में से when we pass electricity, it decomposes, it breaks down into ions, that is known as electrolysis. The process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through its aqueous solution or molten state। या तो एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्वस का मतलब होता है जिसको पानी के अंदर हम सॉल्यूशन बना दें, और मोल्टन स्टेट का मतलब फ्यूज्ड स्टेट, सॉल्यूशन की फॉर्म में ना हो के भीगी हुई फॉर्म में जो होता है दैट इज़ नोन एज मोल्टन स्टेट। ठीक है, अब जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो ऊपर हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन। तीन मेन पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। एन इलेक्ट्रोलाइट, जिस सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है, उस सॉल्ट का, कोई भी जो सॉल्ट है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया हमने, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड की तरह काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड की तरह काम करता है। एनोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ हम बैटरी यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के रूप में, और कैथोड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हेयर इज़ द डायग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ a vessel which contains a liquid solution used as electrolyte. It is cathode, it is anode, ये बैटरी। ठीक है, तो एनोड is connected to the positive terminal of the battery and cathode is connected to the negative terminal of the battery। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, किसी आयनिक सॉलिड का सॉल्यूशन है AB, उसमें से वी पास इलेक्ट्रिसिटी, इट डिसोसिएट इनटू आयंस, कैटायन एंड एनायन। अब क्या होगा कि ये जो कैटायन है, एनायन है, दे मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। एनोड से याद रखना, एनोड मीन्स एनायन, कैथोड मीन्स कैटायन। तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड, तो एनायन यहाँ पर बना हमारा बी नेगेटिव ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया इधर, और उसके ऊपर चार्ज आ गया, यहाँ इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। तो एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। इसमें देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ माइनस में था, यहाँ पर 0 हो गया, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे जाएगा कैटायन, और कैटायन का मतलब यहाँ पर जो हमारा कैटायन बना दैट इज बी पॉजिटिव, सॉरी कैथोड पे कैटायन हमारा ए पॉजिटिव, जो ए पॉजिटिव कैटायन जाएगा
इट माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड से ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा न्यूट्रल स्पीसीज। तो एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, दैट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब क्या होता है कि जो जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ पर ये आयन जाते हैं, कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, तो क्या होगा, दे गेट रिड ऑफ देयर चार्ज। एनायन जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एक न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगा, कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगा, तो न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट वो हो जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। अब क्या होता है कि प्राइमरी चेंज के बाद जो न्यूट्रल स्पीसीज बनी दैट मे बी रिलीज्ड, या तो वो एज इट इज़ रिलीज हो जाए, या फिर अपने ही दूसरे एटम से कंबाइन होके कोई और चेंज हो जाए उसके अंदर, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी चेंज। जैसे मान लीजिए कहीं हाइड्रोजन लिबरेट हुई, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके उसने क्या बना दिया, H2 गैस बना दिया, दैट इज दिस इज नॉन एज सेकेंडरी चेंज। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू कैटायन एंड एनायन, कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। What are the products of electrolysis? Very important topic। कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसके प्रोडक्ट क्या होंगे। कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट हमने कैसा लिया है, इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन और एक्वस। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स आइदर इट इज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब जो इलेक्ट्रोड उस सेल के अंदर रिएक्शन में टेक पार्ट ना करे, इफ़ इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, गोल्ड इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। या फिर इलेक्ट्रोड हो सकते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो भी खुद भी उस इलेक्ट्रोड जो है वो भी उस रिएक्शन में भाग लेंगे, इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तीसरा किस बात पर डिपेंड करता है? तीसरा जो फैक्टर है दैट इज डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, कि जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज हैं वो कौन सी हैं और उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है कि कई बार एक से ज़्यादा कैटायन होते हैं, एक से ज़्यादा एनायन होते हैं, तो देयर इज़ ए कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज टू गेट reduced और ऑक्सीडाइज्ड। Which one will oxidized or reduced depends upon their standard reduction potential। एक से ज़्यादा एनायन या कैटायन हो और जिनके बीच में कंपटीशन हो, तो वो डिसाइड कौन करेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे डिसाइड करेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन मान लीजिए हमारे पास दो स्पीसीज हैं, दो कैटायन हैं, कैथोड पे कौन जाते हैं? कैटायन। दो कैटायन हैं, दोनों का ही हम क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा कैथोड पर। ऑक्सीडाइज बोल दिया मैंने, जो कि नहीं आना था। रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट स्पीसीज विल गेट रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे दिया हुआ हमने, पोटाशियम आयन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर ये सारे हैं तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, और अगर ये सारे हैं तो हाइड्रोजन के बजाय इनका रिडक्शन होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा कैथोड पे। इसी तरह से एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसका प्रेफरेंस में होगा जिस भी आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा।
उसका ऑक्सीडेशन प्रेफरेबली होएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा हाइड्राइड आयन होगा, सल्फेट आयन का सबसे कम होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिफर। जैसे देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी कि भीगा हुआ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है NaCl। तो NaCl मोल्टन ले लिया, इसलिए इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, हमारे पास दो आयन बन गए, कैटायन और एनायन। ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे होएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा एनायन, तो क्लोराइड आयन वहाँ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर लूज कर देगा, इट फॉर्म्स क्लोरीन एटम, दो क्लोरीन एटम मिलकर बना लेंगे क्लोरीन गैस, तो एनोड पर निकलेगी क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम आयन, सोडियम आयन वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम एटम बना देगा, तो सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो हम क्या लिखेंगे, कैथोड पे सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। दिस इज द आंसर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। यहाँ था हमारे पास मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब है कि पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है, वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है उसको। तो यहाँ पर NaCl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ही है, आयंस में टूटेगा ही टूटेगा, साथ साथ जो वाटर है, वाटर इज ऑल्सो ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल ऑल्सो अंडरगो डिसोसिएशन टू सम एक्सटेंट। तो वाटर भी टूटेगा आयंस में, NaCl भी टूटेगा, तो दोनों के आयंस के बीच में होएगा कंपटीशन। NaCl gives Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H2O will give H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दोनों होंगे। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे जाएंगे कैटायन, दो कैटायन है हमारे पास, Na और हाइड्रोजन। अब हमने बताया था कि जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड प्रेफरेबली। ठीक है, तो जैसे सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। तो किसका ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम, तो हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड एट ए कैथोड। तो वहाँ हाइड्रोजन का प्रेफरेंस मिलेगी, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हाफ H2, बट H पॉजिटिव आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। अब वाटर से निकले थे तो हमारी जो नेट रिएक्शन होगी वो तो क्या है कि H2O गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो नेट रिएक्शन हमारी कैथोड पे जो नेट रिएक्शन होगी वो ये लिखी जाएगी कि H2O प्लस E इलेक्ट्रॉन हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव। ये रिएक्शन टेक प्लेस एट ए कैथोड, नेट रिएक्शन। एनोड की बात करते हैं। एनोड पर भी हमारे पास अब दो एनायन है यहाँ पर। कौन से दो एनायन बोला, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। क्लोराइड आयन का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो 1.36 वोल्ट, और वाटर जब टूटता है O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स में, तो यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। तो सीधे हिसाब से तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है, इसका होना चाहिए, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि वाटर के बीच में ज़बरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ने के लिए और एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा वोल्टेज प्लस ये वाली वोल्टेज मिलकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है, जिसके कारण क्लोराइड आयंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड प्रेफरेबली एट एनोड। एनोड पर क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन इजीली होगा। तो Cl नेगेटिव गेट rid of its electron and it forms chlorine atom, chlorine atom मिलके Cl2 gaseous। तो जो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया कि इसमें जो नेट रिएक्शन होगी, नेट रिएक्शन क्या हुई हमारी, NaCl एक्वस प्लस H2O, इट गिव्स Na प्लस OH नेगेटिव। Na पीछे बच गया था उसमें ऊपर वाली रिएक्शन में, प्लस हाफ H2 हाफ Cl2। अब Na प्लस और OH मिला देंगे NaOH। तो यहाँ पर जब एक्वस NaCl के जो प्रोडक्ट होंगे, नेट रिजल्ट हमारा ये आया कि एनोड पर निकलेगी क्लोरीन गैस, कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और साइड प्रोडक्ट बनेगा इसमें NaOH। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस।
क्योंकि यहाँ पर एक एल्कली बना है NaOH, क्लोरीन बना है और हाइड्रोजन निकला है। तो these are the इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो इस टेबल में मैंने कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं कि किसका क्या प्रोडक्ट बनता है। NaCl मोल्टन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, एनोड पर बनता है क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम। NaCl प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस, क्लोरीन एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन। Na2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एनोड पर ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं हम। कॉपर सल्फेट एक्वस लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो भाई एनोड पर लिबरेट होती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर होती है कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता है। अगर हमने कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रोड जो है ये भी टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो ये टेक पार्ट करेगा, तो कॉपर जो है दैट डिजॉल्व्स एट एनोड एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी कि दोनों ही जगह कॉपर कॉपर आएगा व्हेन यूजेस कॉपर एज ए इलेक्ट्रोड। इसी तरह से अगर हमने एसिडिक वाटर लिया हुआ है, वाटर के अंदर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी हमारे पास एनोड पर निकलेगी O2 गैस, कैथोड पर निकलेगी H2 गैस। मोल्टन PbR2 ले रखा है, लेड ब्रोमाइड, एनोड पर ब्रोमीन, कैथोड पर लेड। तो दिस इज द टेबल रिक्वायर्ड एंड 1 mark question is compulsorily asked from this table in competition or in board exams. Next is what is difference between electrochemical cell and electrolytic cell. हमने इतना पढ़ा है इन दोनों के बारे में, तो we can write easily the differences between them. पहला क्या कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस, इसकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इनमें क्या था, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम अलग अलग बीकर में, इसमें सेम बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इसमें एनोड इज नेगेटिव वाइल कैथोड इज पॉजिटिव, इसमें एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाइल कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल में साल्ट ब्रिज यूज़ करते थे, देयर इज सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड। और क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट, और इसमें द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट सोर्स, दे एंटर थ्रू द कैथोड एंड रिलीज्ड एट द एनोड। एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, कैथोड से एंटर करते हैं। That all about electrolysis and electrolytic cell. In the next video, we will study about Faraday's laws of electrolysis. Till then, goodbye, have a good day, stay safe, stay home.